हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय उसे अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 7वें अध्याय पर, जिसका नाम है ज्ञानवर्धक पुस्तकें। चलिए जानते हैं इस अध्याय में क्या बताया गया है। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है जो जरूरत पड़ने पर सदैव हमारे काम आती है। पुस्तकें हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। पुस्तकों से हमें बहुत ज्ञान मिलता है। पुस्तकों के द्वारा हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सर्वसुगम और सर्वसुलभ साधन है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पुस्तकें हैं वो क्या है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है, हमारी अच्छी फ्रेंड है। ओके, और हमें उससे क्या मिलता है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं बुक्स की मदद से। ठीक है, और ये हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी भी है। हमें बहुत जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सोल्यूशन हमें मिल जाता है बुक्स में। ठीक है, और क्या बताया गया है कि जो बुक्स है, बुक्स के थ्रू हमें क्या मिलता है, शिक्षा मिलती है, शिक्षा हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, और जो बुक्स है उनसे हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं और हम एक बहुत ही अच्छे इंसान बनते हैं। अब आगे क्या बताया गया है। पुस्तकों से हम समाज में फैली अच्छाइयाँ व बुराइयों के बारे में जान सकते हैं। पुस्तकों द्वारा हम भौगोलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक व वैज्ञानिक सभी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। यदि हमें किसी वस्तु अथवा विषय का ज्ञान नहीं हो तो हम पुस्तकों को पढ़कर उस विषय अथवा वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि बुक्स जो है, बुक्स हमें समाज के बारे में बताते हैं, हमें अच्छाइयाँ बताते हैं और क्या बुराइयाँ चीज़ है जो हमें फॉलो नहीं करना चाहिए वो बताते हैं। ठीक है, हमें क्या पता चलता है, हमें भूगोलिक के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, सामाजिक के बारे में पता चलता है, सोशल स्टडीज वगैरह, पॉलिटिक्स हो गया उसके बारे में पता चलता है, साइंस के बारे में, वैज्ञानिक के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो बहुत सारी जो नॉलेज है वो हम इकट्ठा कर सकते हैं। और यदि अगर किसी वस्तु अथवा विषय का ज्ञान नहीं हो तो हम किसकी मदद से ज्ञान ले सकते हैं, पुस्तकों की मदद से ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, पुस्तकों का प्राचीन काल से ही बहुत महत्व है। रामायण, महाभारत, गीता, अभिज्ञान, शकुंतलम आदि प्राचीन धार्मिक पुस्तकें हैं। हमें अपनी पुस्तकों को साफ व स्वच्छ रखना चाहिए। हमें अपनी बुक्स को कैसे रखना चाहिए, एकदम क्लीन रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और हमें बहुत सारी जो पुस्तकें होती हैं उनसे प्राचीन ज्ञान मिलता है। ठीक है, जैसे आपने रामायण पढ़ी होगी, महाभारत हो गया, भागवत गीता हो गया। ठीक है, और अभिज्ञान, शकुंतलम हो गया। तो बहुत सारी हमें नॉलेज मिलती है इन पुस्तकों से। आगे क्या बताया गया है, हमें अपनी पुस्तकों पर निशान आदि नहीं लगाना चाहिए। हमें अपनी पुस्तकों को पढ़कर उन्हें उचित स्थान पर रखना चाहिए। बचपन से ही हम पुस्तकों से ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं। सभी पुस्तकें हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देती रहती है। खाली समय में और यात्रा करते समय भी हम पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमें पुस्तकों में क्या नहीं करना चाहिए, निशान नहीं लगाना चाहिए और सिर्फ ऐसे फाड़ना नहीं चाहिए, पेजों को ऐसे मोड़ना नहीं चाहिए। जो पुस्तक है उसे अच्छे से पढ़कर उसे उसके ही स्थान पे रख देना चाहिए। ठीक है, इसमें ये भी बताया कि बचपन से ही हमें पुस्तकों से क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है। और जो सभी पुस्तकें हैं वो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देती है, कुछ ना कुछ चीज़ हमें सीखने को मिलता है। और जो खाली समय हो गया उसमें भी, या फिर हम जब सफ़र कर रहे हो तो उस समय भी हम पढ़ सकते हैं कुछ ना कुछ। तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें यह शिक्षा मिलती है कि पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र रास्ता और सरल साधन है। पुस्तकों से मिला ज्ञान सदैव हमारे काम आता है। तो जो पुस्तक है वो एक सरल साधन है। ठीक है, इजी वे है जिससे हम नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। और जो नॉलेज हम इकट्ठा करते हैं पुस्तक से वो एकदम हमेशा के लिए ही बरकरार रहता है। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से पढ़ना है और आपको अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।